आप लोग फायदा उठा रहे हैं, शंकराचार्य जी का इस्तेमाल कर रहे हैं और धन को बांट रहे हैं। मुकेश नायक जी, देखिए, ये पूरा मामला, हम क्यों धर्म को बांटेंगे, हम क्यों शंकराचार्य जी का लाभ उठाएंगे। देखिए, ये पूरा मामला दंभ, अहंकार और सत्ता के मद का है। थोड़ी बांट रहे हैं, ये सत्ता का मद जो है ना, सिर चढ़ के बोल रहा है। इसलिए शंकराचार्य को ही नहीं पहचान रहे हैं। जो लोग धर्म का दोहन करके, आस्थाओं का दोहन करके, धर्म को राजनीति का औजार बना के, जो लोग सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा की बात करते करते सत्ता में आए, वह शंकराचार्य जी से पूछ रहे हैं आप कौन हैं। यानी अब सरकार तय करेगी कि इस देश में शंकराचार्य कौन है। जो इनकी भाषा बोलेगा वो संत है, महंत है, आचार्य है, महामंडलेश्वर है, वो जगत गुरु है, वो शंकराचार्य है। जो इनकी भाषा नहीं बोलेगा राजू दास जी, वो शंकराचार्य नहीं है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी आपकी भाषा नहीं बोल रहे, इसके लिए उनके शंकराचार्य होने पर सरकार सवाल उठा रही है। 70 वर्षों तक कांग्रेस की शासन सत्ता सरकार रही है। अधिकतर पूज्य संत शुरू से ही कांग्रेस और उनके समर्थन में रहे हैं। लेकिन सनातन संस्कृति, हिंदुत्व को लेकर अगर कोई आगे बढ़ा, वो संघ विचार परिवार बढ़ा, उसके साथ पूज्य संत गए, तब आज राम मंदिर धारा 370-35 से 5 लाख से ऊपर मंदिरों को एक्वायर करके इन लोगों ने रखा है। आज तक मंदिर के विरोध में 27 कानून बने हुए हैं। एक भी गिरजाघर, एक भी चर्च, एक भी मदरसा को इन्होंने एक्वायर करके नहीं रखा है। लेकिन जितने भी हमारे मंदिर है, सब यही तो मुद्दा अभी मुक्तेश्वरानंद जी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गाय को राज्य माता घोषित कर दीजिएगा, मांस बिक्री बंद कर दीजिएगा। यही तो हिंदुत्व के मुद्दे ही तो उठा रहे हैं वो। नहीं, अभी तक क्या कर रहे थे? 70 सालों से आपने क्या किया? 70 वर्षों से क्या किया? 70 साल तो आप ही राजा थे महाराज। मुकेश नायक जी जवाब दीजिए। शंकराचार्य का मान सम्मान ये ध्यान आ गया? नहीं, शंकराचार्य भगवान को आपने उठा लिया, रात में 12 बजे जेल में डाल दिया, वो भी मुकेश नायक जी जवाब दीजिए। तब वो शंकराचार्य नहीं थे क्या? नहीं, इनको लाठी लेकर थोड़ा शांत रहे तो मैं जवाब दूं। ये तो लगातार बोले जा रहे हैं। नहीं, आप जवाब दीजिएगा। राजू दास जी जवाब भी सुन लीजिएगा, आरोप लगाए जवाब भी सुन लीजिएगा। मुकेश नायक जी जवाब दीजिए। राजू दास जी, आप मुझे ये बताइए कि भारत का मांस निर्यात दुनिया में सबसे ज्यादा हो गया है। पहले ब्राजील नंबर 1 पर था, अब भारत नंबर 1 पर है। आप बताइए, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गोवा की हर होटल में गौ मांस बिक रहा है और मेन्यू में लिखा हुआ है। आप कहते हैं आपकी देन है। कृपा करके आप बोल लेते हैं। मुकेश नायक जी बोलिए। मैं इनसे ये पूछ रहा हूं कि गाय में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। इनके रिजूजी मंत्री प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर कहते हैं हम गाय खाते हैं। यानी वो इनके 33 करोड़ देवता खा रहे हैं और प्रधानमंत्री के बगल में बैठे मंत्री बने हुए हैं। गोवा में हर रेस्टोरेंट में गौ मांस बिक रहा है। हर रेस्टोरेंट में गौ मांस बिक रहा है। ये क्या कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अब सरकार को ये मामला बढ़ाने के बजाय थोड़ा शांत करने पर ध्यान देना चाहिए? मुख्यमंत्री एक तरफ कालनेमी कहते हैं, दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक कहते हैं कि नहीं भाई, सभी का सम्मान होना चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए, जिसका आप विरोध कर रहे हैं। देखिए राजू दास जी, कितने दुर्भाग्य की बात है। अभी कितने सुंदर तरीके से इन्होंने, मैंने कहा कि 70 वर्षों तक आपकी शासन थी, सत्ता थी, सरकार था, लगातार नीचे से ऊपर तक आप थे। आप ये सारे व्यवस्था क्यों नहीं किए? मंदिर के विरोध में 27। चलिए, कुल मिलाकर ये राजनीति अब हिंदू से ज्यादा ब्राह्मणों की राजनीति हो चुकी है। अगर आप आंकड़ों पर जरा जल्दी से अगर नजर डालें तो साफ शब्दों में पता चलता है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से ब्राह्मण वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ते रहे, और खास करके 2014 के चुनाव में 72%, 2019 के चुनाव में 82% और उसी तरीके से विधानसभा चुनाव में भी 2022 में करीब 90% वोट ब्राह्मणों के भारतीय जनता पार्टी को पड़े। और इसीलिए इसी मुद्दे को लेकर यह राजनीति फिलहाल गर्माती नजर आ रही है।